तो आइए हम लोग देखते हैं इसका बेसिक पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट इसका पहले देख लेते हैं कि इसका क्या होता है बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि आप जानते हो अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता। तो कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट जानते हैं इसका समचतुर्भुज का। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास समचतुर्भुज है और इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है। ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज आपके पास है, ये है समचतुर्भुज जो आपके पास है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होता क्या है, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है और इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता, याद रहना चाहिए। ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता क्या है, तो मैंने पहली बात में आपको बोला कि सभी भुजा बराबर होगा, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण विकर्ण बराबर बराबर नहीं होता है। सभी भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं होता। पहली बात इसकी ये थी। अब उसके बाद अगर समचतुर्भुज के आप क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है, यानी दोनों विकर्ण का गुणनफल कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तीसरी बात, जो समचतुर्भुज का अगर आप भुजा की बात करें कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, समचतुर्भुज का भुजा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका भुजा बराबर होता है 1/2 गुने में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। चौथी बात इसका ये समझ लीजिए, समचतुर्भुज का अगर परिमाप की बात की जाए तो परिमाप बराबर इसका फॉर्मूला निकल के आता है 4 गुने भुजा। और आप जानते हो कि 4 गुने भुजा, भुजा की जगह अगर 1/2 रख दे, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर रख देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है। फाइनली इसका जो परिमाप है 2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर निकल के आ जाता है। भुजा के बाद समचतुर्भुज की अगर आपको ऊंचाई निकालनी है, h की मान निकालनी है, ऊंचाई पता करना है, h निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 बट्टा में रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका समचतुर्भुज का। ये 4 फॉर्मूला है, ये 1 2 3 4 सॉरी 5 फॉर्मूला हो गया। पहला तो भुजा बराबर विकर्ण बराबर नहीं होगा। दूसरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है। तीसरा समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। चौथा परिमाप है 4 गुने भुजा, 4 इंटू 2 से डिवाइड हो 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई बराबर d1 इंटू d2 बट्टा रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो ये इसकी ऊंचाई। ये समचतुर्भुज का बेसिक कंसेप्ट है जो हम देख रहे हैं। समचतुर्भुज के बाद और भी चतुर्भुज है, जैसे वर्ग हो गया, वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। आयत हो गया, आयत के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, वर्ग के बारे में जानेंगे, ये दोनों के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में भी हम लोगों को जानना है। तो चलिए आगे हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब हम लोग वर्ग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ग होता क्या है। अब जानते हैं कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है और साथ में इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। इसका जो विकर्ण है ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। तो वर्ग के बारे में सबसे पहले बेसिक जो पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट है वर्ग का, वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट ये है कि सभी भुजा बराबर होगी, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर तथा विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होता है। विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये दो कंसेप्ट हो गया इसका, सभी भुजा बराबर, विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होता है। दूसरी बात, समचतुर्भुज का वर्ग का क्षेत्रफल की बात किया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी देख लीजिए साथ में। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी सभी भुजा बराबर होता है, इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होता है। तो भुजा लंबाई चौड़ाई हो गया तो भुजा का स्क्वायर हो गया। तीसरी जो बात है
कि वर्ग की भुजा बराबर अगर बताया जाए, वर्ग की भुजा निकालने के लिए बोला जाए तो रूट अंडर इसका क्या कर देना, क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल, और स्क्वायर नहीं होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला यहाँ से निकला है। यहाँ जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट आ जाता है, तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल। और इसका जो चौथा कंसेप्ट है कि समचतुर्भुज का परिमाप, सॉरी वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो 4 गुने इसका वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। ये भी फॉर्मूला बना कैसे, आप जानते हैं वर्ग में 4 भुजा है, 1 2 3 4, और परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जो, इसलिए 4 गुने भुजा यहाँ पे है। पांचवी बात, जो वर्ग का विकर्ण बोलेगा निकालने के लिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है रूट अंडर 2 गुने भुजा। तो ये वर्ग से रिलेटेड कंसेप्ट है। वर्ग का विकर्ण आप जान चुके हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, ये सब वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ये सब कंसेप्ट अगर आपको याद है, तो आप आसानी से वर्ग से रिलेटेड वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आयत के बारे में, बताऊंगा मैं आपको कि आयत क्या होता है और इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है।